Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर समय के लिए। एक बार और खुदावंद के कलाम को लेकर हम खुदावंद के कदमों पर आए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Good evening, everybody. We are going to meditate the word of God, the same topic. What is church? Part 2. कल हमने ये सीखा था कलीसिया अर्थात चर्च क्या है। हमने ये बातों को सीखा था। चर्च is not a building, church is not a club, church is not an organization, but church is the body of Jesus Christ. यानी खुदावंद यीशु मसीह का शरीर ही कलीसिया है। और कलीसिया की परिभाषा हमने सीखा था। व्हाट इज चर्च? कलीसिया द पीपल हु आर कॉल्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड सिन, यानी दुनिया की पाप से खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा बुलाकर अलग किए हुए पवित्र किए हुए लोगों के झुंड को, संघ को कलीसिया कहते हैं। और कलीसिया की सदस्य की क्वालिटीज क्या क्या है? वो क्वालिटी यही था, वो नए जन्म पाए होना जरूरी है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र होना जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर हालेलुया और अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। और हमने ये देखा था उनको मन फिराव और बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की जरूरत है। और वो नया जन्म पाया होना चाहिए और अलग यानी अलग रहकर पवित्र जीवन बिताने वाले होना चाहिए। कल फिर हमने ये सीखा था, वही था कलीसिया की कोने का पत्थर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह स्वयं इस कलीसिया की कोने का पत्थर है। और उसके साथ में हमने ये सीखा था कोने का पत्थर खुदावंद यीशु मसीह और नींव का पत्थर कौन है? कल हमने सीखा था प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं जो नींव का पत्थर है, उसी पर खुदा ने कलीसिया को बनाया गया है, उसी पर कलीसिया कायम और दायम है। तो आज हमें यह सीखना है कि कलीसिया खुदावंद ने जो बनाया और बना रखा है, उसी पर हमें आगे बढ़ना बड़ी जरूरी है। उस सच्चाई को हमें वचन के आधार पर हमें सीखना बड़ी जरूरी है। हालेलुया। चलिए आज हमें यह सीखना है कलीसिया के बारे में। कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ये है द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट चर्च। पुराने अहदनामे के जो मंदिर, नए नियम की आत्मिक मंदिर में फर्क क्या है? यानी अपन इससे बोलेंगे पुराने नियम की आराधना सभा, जिसको अपनी भाषा में कलीसिया ही बोलो, लेकिन जो बाइबल शास्त्र लोग बोलेंगे उस समय पर कलीसिया नहीं थे। कलीसिया के मतलब क्या है? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दुनिया से बुलाकर अलग किए हुए पवित्र लोगों के झुंड है। पुराने जमाने पर ऐसा नहीं था। पुराने जमाने पर पुराना नियम पर अब्राहम और अब्राहम के संतान, याकूब, इसहाक और इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के 12 संतान, और उनके वंशावली बढ़ते बढ़ते जाता था। और उनके बीच में परमेश्वर आराधना के लिए एक स्थान को बनाया था। उसी तरीके से आराधना आगे चलता था। इसलिए हम ऐसे सीखेंगे पुराना नियम की आराधना और नए नियम की आराधना में फर्क क्या है। हम ऐसे सीखते हैं पुराना नियम की आराधना का भवन और नए नियम की आराधना के भवन, पुराना नियम की आराधना के सिस्टम और नया नियम की आराधना के सिस्टम। एक बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन कुछ बातें मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। पुराने नियम की कलीसिया में आपको शारीरिक रूप से किसी भी यहूदी परिवार में या इस्राएल के घराने में शरीर के द्वारा जन्म लेना जरूरी था। ध्यान से सुने। अब्राहम की वंशावली पर, अब्राहम के बेटे बेटियों पर, अब्राहम के बेटों पर, उनके कबीलों पर कहीं पर भी आपको जन्म लेना जरूरी था, क्योंकि आराधना उन्हीं का था। यदि आपको समझ में आना है तो मैं एक टॉपिक अभी पढ़ता हूं। आप निकालिए रोमियो 9 अध्याय निकालिए। रोमियो 9 अध्याय निकालिए। वहां लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से इस विषय के बारे में एक टॉपिक है। आपके शक को
दूर करने के लिए फिर हम परमेश्वर की वचन की जो टॉपिक पर हम जाएंगे, इसलिए आप 9 अध्याय को निकालिएगा, ठीक है ना। 9 अध्याय की उसके 30 आयत से। क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए हाँ। जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, हाँ, शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। हाँ, स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता। आगे, हाँ, वे इस्राएली हैं देखो अब देखिए, वे इजरायली है और लेपालकपन का अधिकार, अब गिर लेना, वो इस्राएली है, लेपालकपन के अधिकार उन्हीं का है, महिमा उन्हीं का है, वाचाएं उन्हीं का है, और व्यवस्था उन्हीं का है, और उपासना उन्हीं का है, और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। यहाँ पर 7 बातें आपने पढ़ा। उपासना उन्हीं की है। उपासना के मतलब क्या? आराधना। आराधना पुराने नियम में अब्राहम की वंशावली पर संतानों को है। व्यवस्था भी उन्हीं का, व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की वचन, वो भी उन्हीं का है। उपासना भी उन्हीं का है। और भी बहुत कुछ बातें उसी सिलसिला में मैं आपको बताना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर पुराने नियम में आपको आराधना के लिए या पुराने नियम की भवन की आराधना के एक सदस्य बनने के लिए आपको क्या करना था? अब्राहम के घराने में पैदा होना जरूरी था। लेकिन अब देखिए, हम पुराना और नया बताएंगे। नया नियम में आपको क्या होना चाहिए? यीशु मसीह को अंगीकार करके नया जन्म पाना जरूरी है। पुराने जमाने पर आपको कहीं पर भी पैदा होना ही है, बस जो इस्राएल की कबीले में। नया नियम में आप कहीं पर भी पैदा हो, लेकिन अवश्य है आपको दोबारा यानी नया जन्म पाना जरूरी है। आपको समझ आ गया है? ये बात को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी पॉइंट, पुराना नियम में सिर्फ शरीर से जन्म लेना जरूरी था। नया नियम में आप शरीर से भले जन्मा हो, लेकिन आपको आत्मा से भी जन्म लेना है। कल हमने पढ़ा था यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय के 3 और 5 आयत में, जब तक किसी मनुष्य नए सिरे से जल और आत्मा से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकेगा। भले आप किसी मसीही खानदान में, मैं आज के लोगों को बताऊं, आप किसी पास्टर की बेटा होकर पैदा हो या बेटी होकर पैदा हो, किसी बीवी हो पास्टर के, या किसी मिनिस्ट्री वाले परिवार में पैदा हो, लेकिन अवश्य है, यह जरूरी है, आपको नए सिरे से आत्मा और जल से जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तीसरी बात, विज्ञान के मुताबिक 4 तरह से चीजों को जन्म होता है। विज्ञान, साइंस के द्वारा 4 तरह की जन्म होता है। वो ये तो है, एक अंडे से जन्म होता है, मदर यानी मादा से जन्म लेती है। तीसरा होता है बीज डालकर उसी में से जन्म होता है। चौथा होता है स्वेज यानी पसीना, उन चीजों से कोई चीज प्राणी पैदा होता है। इस प्रकार 4 तरह की जन्म होता है, यानी अंडे से, बीज से, माता से और पसीने से। पसीने की आपको शक होगा, मैं उदाहरण बताता हूँ। एक कपड़ा, गीला कपड़े को आप किसी प्लास्टिक के पन्नी के अंदर बांध कर रखें, गीला पुरानी कपड़े को किसी पन्नी के अंदर बांध कर रखें कुछ दिनों के लिए। कुछ दिन बाद कपड़े को, पन्नी को आप खोलेगा, उसके अंदर, कपड़े के अंदर आप कुछ प्राणी नजर आएंगे। तो सवाल है, ये प्राणी कहां से आ गया? ये किसी प्राणी की, यानी उस विज्ञान पढ़ने वालों को मालूम है, किसी प्राणी के अंडे शायद उस कपड़े में हो, या उसी तरीके से जीर्णित किसी वस्तु की जीर्णित होकर सड़कर उसी में से भी प्राणी बनता है। लेकिन हमारी बात ये नहीं है। बाइबल के अंदर कुछ
जन्म के बारे में बताता, ध्यान से सुने। बाइबल के अंदर की जन्म क्या है? सबसे पहला जन्म क्या है? जन्म के मतलब सबसे पहला इंसान कौन है? आदम। आदम की जन्म कैसा है? आदम को जन्म नहीं हुआ, आदम को सृष्टि किया, आदम को बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया। ध्यान से सुना, आदम को सृष्टि किया गया, लेकिन हव्वा को आदम के जैसे हव्वा को नहीं बनाया। आदम के अंदर से कुछ हड्डी और मांस को अलग किया। हड्डी और मांस जो आदम की शरीर की सृष्टि में उपस्थित था, उसी को अलग कर कर उसको स्त्री हव्वा बनाया। दोनों का सृष्टि में फर्क है कि नहीं? फर्क है। तीसरा, ध्यान से सुने, आदम और हव्वा के संतान पैदा हुए, कैन और हाबिल, ठीक है ना? उनकी जन्म कैसे हुआ? माता पिता की शरीर की रिश्ते इच्छा के द्वारा, माता पिता की शरीर की खून की द्वारा, अभिलाषा के द्वारा वो पैदा हुआ। तो तीन तरह के जन्म आपको समझ आ गए, एक आदम का, दूसरा हव्वा का, तीसरा कैन एबेल। वही जन्म है आज हमारा भी दुनिया के अंदर। हमारी माता पिता की शरीर की इच्छा के द्वारा हमारे संतान पैदा होता है। ये तीन बात आपको समझ आ गई। लेकिन इससे एकदम ध्यान से सुना, इससे एकदम अलग है खुदावंद यीशु मसीह का जन्म। ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य के लहू से। आज में से कहता ना मनुष्य की लहू से या मनुष्य के खून से, ना मनुष्य की इच्छा से। फिर कैसे? परमेश्वर की इच्छा से और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ। ये चार तरह की जन्म अभी आपने बाइबल में देखा, ठीक है? दुनिया की चार तरह के जीवन को, प्राणियों को हमने कीड़े मकोड़ों को देखा। बीज डालकर पौधे होता है और अंडे डालकर कुछ प्राणियां पैदा होते हैं और गर्भधारण होकर बच्चे और कुछ प्राणी भी पैदा होता है और कुछ चीज वस्तुओं को सड़ने से उसके अंदर से होता है। इससे हटकर है अभी जो हमने सीखा आदम का, हव्वा का, और कायन और हेबेल माता पिता से जन्म हुआ। और इसके बाद यीशु मसीह, उसमें माता पिता की अभिलाषा नहीं, ना उनके खून की कोई साझेदारी हो, बल्कि परमेश्वर की द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो जन्म लिया, ये हम जानते हैं। ये चार बात हमने बाइबल में सीखा। एक और जन्म है बाइबल के अंदर, वो हम थोड़ी देर पहले कहा था, नए सिरे से जन्म लेना। नए सिरे से यानी पांचवी जन्म। यदि ये चार जन्म को तुम जानते, ये मसीह लोगों को कहता हूं, ध्यान से सुने, मसीही लोगों को कहता हूं, जो मुझे सुनने वाले ईसाई लोगों के लिए, नया जन्म पर विश्वास न करने वालों के लिए ये संदेशा है। यदि चार तरह की जन्म है करके आप बाइबल के द्वारा यदि मान सकते हो, शायद वो भी आपको पता नहीं होगा। यदि चार तरह की जन्म बाइबल के द्वारा आप मान सकते हो, तो पांचवे क्यों नहीं मान रहे? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तक किसी मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले, वो कदापि परमेश्वर के राज्य को, तो इसको क्यों नहीं मानेंगे? उसको कहता है पांचवा जन्म, यानी नए सिरे से जन्म लेना। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति एक बार जन्म लेता है दो बार मरेगा। जो व्यक्ति दो बार जन्म लेगा एक बार मरेगा। फिर से बताता हूं, एक बार जन्म लेगा दो बार मरेगा, दो बार जन्म लेगा एक बार मरेगा। वो कैसा? एक बार माता पिता की शरीर से, खून से हम जन्म हुए, तो हमें दो बार मरना है। एक हमारे शरीर में भी मरना, हमारा आत्मा भी मरना। आत्मा में भी मर चुका है, लेकिन आत्मा को जीवन देने की प्रक्रिया को नया जीवन कहता है। शरीर से हमने जन्म लिया और समय पर परमेश्वर के अभिषक्तों के द्वारा, परमेश्वर के वचन को सीखने के द्वारा हमें समझ में आ गया हमें नया जन्म पाना है। तो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करके, उद्धारकर्ता ग्रहण कर यीशु को प्रभु मानकर मुंह से उसको अंगीकार करेगा, तो निश्चय हम उद्धार पाएगा।
और पवित्र आत्मा की साझेदारी उसी में है। नया जन्म में किसका साझेदारी है? पवित्र आत्मा की साझेदारी, क्योंकि वचन में कहता है पवित्र आत्मा की अगुवाई के बगैर कोई यीशु ही प्रभु करके कोई नहीं कर सकेगा। तो यीशु को प्रभु मानने के लिए पवित्र आत्मा का साझेदारी है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम वचन को सीखते हैं। हम दो बातें सीख रहे था। पुराना नियम की कलीसिया में शामिल होने के लिए आपको पुराना नियम की उस कबीला में 12 कबीला में कहीं जन्म होना जरूरी था। नया जन्म में उनको क्या करना है? नया जन्म पाना है, अर्थात पानी और आत्मा से नया जन्म लेना पाना जरूरी है। पुराना नियम की कलीसिया में शरीर से जन्म लेना था, लेकिन नया जन्म में आत्मा से जन्म लेना। पुराने बात को हम जब सीखते हैं उसके अंदर 4 तरह की प्राणियों के बारे में देखते हैं, लेकिन नया जन्म में एक 5वां जन्म होता है, वो है जल और आत्मा से जन्म लेना है। पुराना जमाने की कलीसिया में जाने के लिए खतना की विधि को अपनाना जरूरी था। खतना के विधि को, सर्कमसिशन, उसको करना जरूरी था। नया नियम में शरीर की खतने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके हृदय की खतना की जरूरत, जिसके बारे में हम रोमियो की पत्र में बड़ी सफाई से पढ़ते हैं। नया नियम की कलीसिया में शरीर की खतना नहीं, बल्कि आपके क्या है? आपके हृदय की खतना, आपकी सोचों की खतना, आपके ख्यालों की खतना, बुरी आदतों की खतना, आपके स्वभाव को, पुरानी स्वभाव को हमेशा खत्म करने की खतने को अपनाना जरूरी है। अब आगे सुनिएगा। पुराने नियम की कलीसिया अर्थात पुराना नियम में मूसा के नियम थे। किसका नियम था? मूसा के नियम थे। नया नियम में वो यीशु का नियम है। एक और बात मैं यहां क्लियर करूंगा। पुराने नियम का नियम के अंदर जो मूसा के नियम कहता है, उसके अंदर कुछ ऐसा नियम मूसा ने स्वयं ने डाला है। मूसा ने स्वयं ने डाला है, क्योंकि यीशु मसीह एक जगह पर मत्ती के सुसमाचार में कहता है, जब फरीसी आकर पूछता है क्या किसी भी कारण अपने बीवी को तलाक दे सकता है, तब यीशु ने क्या बोला? तब यीशु ने बोला आदि में ऐसा नहीं थे। परमेश्वर ने जब बनाया था, आदि में ऐसा नहीं थे। जिनको खुदा ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करना। 19 अध्याय निकाले, 19 अध्याय के 3री आयत से, मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय 3री आयत से। इस बात को समझाने के लिए है, आप उसको पढ़िएगा। की परीक्षा करने के लिए बात आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? हर एक कारण से अपने पत्नी को त्यागना उचित है। उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं पढ़ा? जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। जिसने मनुष्य को बनाया आरंभ से नर और नारी करके बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा। और वे दोनों एक। यदि कोई बेटा शादी के बाद माता पिता को ज्यादा प्रेम नहीं, पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाएंगे। आमीन। तो उसी में आप कुड़कुड़ा नहीं, मेरे बेटा मुझे ख्याल नहीं कर रहे हैं, मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं, मेरे बारे में सोचता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आदि में ऐसे बना कर रखा है। आगे पढ़िएगा, आगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसे अलग ना करे। आगे उन्होंने उससे कहा, मूसा ने यह क्यों ठहराया? शास्त्री लोग, फरीसी और शास्त्री पूछता है, पर मूसा ने ये क्यों ठहराया, क्यों कहा कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। यदि उसमें कोई गलती देकर तो त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। यीशु ने क्या जवाब दिया? उसने
कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। यहाँ पर इस आज्ञा, जब हम आगे पढ़ेंगे, ये अलग करने का, तलाक देने की आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दिया। फिर क्यों दिया? तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने ये नियम दिया है। इसका मतलब मेरे पत्नी ने पाप किया, उस पाप को मुझे पता लग गया, तो उसके पाप को क्षमा करने की हृदय मेरे पास है, मेरे मन है, तो वहां तलाक की सवाल नहीं होता। लेकिन छोटी छोटी मौका बहाना देखते रहता है, ताकि किसी भी कारण क्या कर सकते हैं, तलाक देने के लिए दिल को कठोर बना कर रखने वाले लोग हैं। इसलिए खुदावंद कहता है, तुम्हारे कड़क दिल की वजह से, तुम्हारा पत्थर जैसा मन की वजह से मूसा ने वो नियम उनको दिया। मैं कहने का मतलब यही था, कुछ नियम मूसा की ओर से अपने जेब से डाला है, क्योंकि समाज की हालात को देखते हुए, उनकी जरूरतों को देखकर मूसा ने किया हुआ है। लेकिन हम यहां देखते हैं, पुराना नियम में मूसा किलो था। हमें मालूम है दुनिया के अंदर 3 ऐसे बड़ी जाति, एक यहूदी, दूसरा मसीह लोग, तीसरा इस्लाम। यानी ये तीनों लोग पुराने नियम की, मूसा की जो नियम को अपनाते हैं, उसको शरीयत कहता है। अरबिक उर्दू भाषा में उसको शरीयत कहता है। जो मूसा के द्वारा दिया गया जो नियम है, वो मसीह लोग भी उस पुराने नियम के 5 पुस्तकों को मानते हैं। उसी पुस्तकों को यहूदी लोग भी मानते हैं। एक और बात बता जाऊं, यदि ऐसे कोई सुनेगा तो हमें बुरा नहीं लगना। सबसे पहला वो यहूदियों का था, यहूदियों के लिए दिया गया। उसी से फिर यीशु मसीह के द्वारा हम मसीह में या मसीह के विश्वास में आया। बाद में जो इस्लाम की जो टीचिंग या धर्म की जो प्रक्रिया दुनिया में आया, वो ये दोनों से उधारी लिया हुआ है। किससे? जो यहूदियों से जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी से अडॉप्ट किया हुआ, यानी अलग निकाला हुआ, उधारी लिया हुआ कुछ ऐसे चीजों को मिलाकर जो तीसरा धर्म के सिस्टम दुनिया में कायम हुआ, जिससे हम इस्लाम कहता है। पुराने नियम में क्या होना था? शारीरिक तौर से खतना होना था। लेकिन नया नियम में पानी के बपतिस्मे के द्वारा बपतिस्मा होना है। इसको समझा गया? पुराने नियम की कलीसिया में खतना के द्वारा उसमें शामिल होना जरूरी था। नया नियम में बपतिस्मा के द्वारा शामिल होना है। पुराने नियम में मूसा के नियम था, नया नियम में मूसा के नियम नहीं। ये हम यीशु मसीह का नियम है। विश्वास करने वालों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पुराने नियम में मूसा के नियम थे, लेकिन नया नियम में यीशु मसीह ने हमें नियम दिया। नया नियम के अंदर मूसा की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का है। पुराना नियम मृत्यु का नियम था, नया नियम जीवन का नियम है। मृत्यु का नियम क्यों? कहता आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जान के बदले जान। यदि किसी की मारपीट में दांत गिर गया तो उसके बदले में उसका भी दांत गिराओ। आंख खराब हो गया तो उसकी आंख मार के फोड़ दो। हाथ तोड़ दिया तो उसके हाथ तोड़ दो। किसी के जान गवाया तो उसकी जान ले लो। इसी प्रकार था पुराना नियम में। नया नियम में ऐसा नहीं है, एक गाल पर मारे दूसरा गाल भी दिखा दे, तेरे चादर मांगे तेरे वस्त्र भी दे दे, 1 मील लेके जाएगा तो 2 मील जाए। ये नया नियम की उपदेश ऐसा है। तेरे दुश्मन को क्या करे? भूख लगे तो उसको खाने को दे, अपने जैसे अपने पड़ोसी को प्रेम रख, है ना? इस प्रकार यीशु मसीह ने जो बातों को हमें सिखाया है। इधर एक और बात है, पुराने नियम की व्यवस्था जिस दिन दिया गया था, उस दिन 3000 लोग मारा गए। पुराने नियम की व्यवस्था जिस दिन दिया गया था, कहां पर दिया गया था? उस दिन 3000 लोग मारा गए। नया नियम की व्यवस्था जिस दिन दिया है, उस दिन 3000 लोग उद्धार पाए। हालेलुया। पुराने नियम में 3000 लोगों को जिस दिन
जो व्यवस्था की पट्टियां लेके नीचे उतरा है, लोगों की नाफरमानी की वजह से वहां उनके ऊपर कहर हुआ, और क्या हुआ, 3000 लोगों को वहां मार दिया। और नया नियम में जिस दिन हमें व्यवस्था मिला, पवित्र आत्मा को उतार के दिया नया नियम की कलीसिया में, उस दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हुआ। इसलिए पुराना नियम मृत्यु का व्यवस्था है, नया नियम जीवन की व्यवस्था है। हालेलुया। पुराने नियम की आराधना वस्तुओं को लेकर आता था, कई कई चीजों को, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, बछड़ा, कबूतर, कुमरी, परिंदे और तेल में पकाए फुलके, मुरमुरे, दाने, इस प्रकार की चीजों को लेके आना पड़ता था बलिदान के लिए। ये पुराने नियम की आराधना की वस्तुएं है, यही लेके आकर बलि चढ़ाते थे। लेकिन नया नियम में ये कोई चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके हमें चढ़ाना है। देखिए कितना फर्क है पुराने नियम की आराधना और नया की आराधना में, कितने फर्क है। मैं आपको बताता हूं, आज भी हमारे दुनिया के अंदर, मसीह जगत के अंदर वही पुराने नियम की आराधना के सिस्टम को अपनाने वाले लोग हैं। नाम से मसीह है, नाम यीशु का लेता है, लेकिन आराधना के अंदर बहुत सारे सिस्टम जो पुराने नियम को लेकर चलता है। उधर युग की ओर जाने का अभी मैं वक्त को लेना नहीं चाहता हूं। क्या बात किया, पुराना नियम में वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं को अर्पण करना पड़ता था। नया नियम में हालेलुया हमारे शरीरों को अर्पण करना है। पुराने नियम में 3 चीजों की जरूरत आराधना के लिए। क्या क्या चाहिए था? एक आराधना करने वाले आराधक चाहिए था, आराधना के वस्तु चाहिए, उसको प्रभु के सामने उसको चढ़ाने वाले एक काहिन यानी एक याजक की जरूरत था, यानी एक प्रीस्ट चाहिए, एक पर्सन चाहिए और एक वस्तु चाहिए। किसी चीज को लेके आना है। नया नियम में भी ये तीनों चीज की जरूरत है। आराधना के लिए किसी वस्तु चाहिए, किसी चीज चाहिए, अर्पण करने वाला व्यक्ति चाहिए। पुराने नियम में मिलाप वाला तंबू, इसके बाद यरूशलेम के मंदिर, इसके बाद जरुब्बाबेल के मंदिर, इसके बाद हेरोदेस के द्वारा बनाए गए मंदिर, इसके अंदर बारी बारी से मनुष्य अपने पापों की कुर्बानी के लिए, पापों की खता के लिए तरह तरह के बलिदानों को अर्पण करते थे। वहां अर्पण करने के लिए याजक लोग अपनी अपनी सिस्टम में, अपनी अपनी विधि के अनुसार वहां उपस्थित थे और वस्तुओं को अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने धन के मुताबिक वो वस्तुओं को भी लेकर जाता था। नया नियम में भी एक मंदिर, एक पुरोहित और एक अर्पण करने वाले व्यक्ति या वस्तु का जरूरत है। नया नियम की मंदिर क्या है? हमारे शरीर स्वयं हमारी मंदिर है। नया नियम की अर्पण करने की चीज क्या है? हमारी शरीर स्वयं अर्पण करना है। नया नियम में अर्पण करने वाले पुरोहित कौन है? हम स्वयं है। मैं किसी के शरीर को धक्का मुक्की कर कर चढ़ावो चढ़ावो समर्पण करो करके बोलने से समर्पण नहीं करेगा, शायद वो अपने मन को और कड़क बनाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करने के लिए टूटे हुए दिल के साथ, आंसुओं के साथ, अपने पाप की प्रायश्चित करते हुए, प्रभु जी माफ कीजिए, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं करके अपने हृदय के साथ अपने शरीर को प्रभु जी शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, तमाम आलूदगियों को हमसे दूर कीजिए, हमारे जिस्म, रूह, जान के उस बदियों को दूर कीजिए, अपने बेटे यीशु मसीह के पाक लहू से शुद्ध करें। मैं अपने आप को सौंपता हूं करके जो व्यक्ति स्वयं अर्पण करेगा उसकी बलिदान कबूल किया जाएगा, उसको आशीष पाया जाएगा। ये 2 चीजों की फर्क होता है। हालेलुया। ये चीजों को हम हमेशा देखते भी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पुराने नियम के लोगों को एक आशा थी, एक होप, एक उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी?
एक नहीं तो एक दिन हम कनान की देश में पहुंच जाओगे और दूध और मधु की धाराएं बहने वाले जमीन पर हम राज करेंगे। यह था उनकी आशा, इससे बढ़कर उनके पास कोई आशा नहीं था। मैं आपको बताऊं, वो लोग वहां पहुंच तो गए, लेकिन अभी भी वहां दूध और मधु की धारा नहीं देखा, लेकिन खून की धारा बहते रहते हैं। हजारों बार वहां युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, भिन्न भिन्न जातियों के साथ, फिलिस्तीयों के साथ, वहां खून की नदियां बहते हैं, लेकिन हमें अभी भी दूध और मधु की धारा वाली देश नहीं मिला। जरूर बहेगा खुदाबंद यीशु मसीह की 1000 साल बादशाहत में, ये यरूशलेम के, ये फलस्तीन में, वहां की खेती बाड़ी में ऐसे अनाज, ऐसे फसल उत्पन्न होगा, होता है एक जानवर की दूध से एक पूरा परिवार खाएगा, पिएगा, कमाएगा। इतनी ज्यादा दूध होगा तो 4 जानवर को पालने वाले की हालत क्या होगा? दूध निकाल कर थक जाएगा, बेच कर थक जाएगा। अभी बैठकर मुश्किल से 1.5 लीटर 2 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर पीते हैं। उस जमाने पर मैं कहता कम से कम 50 लीटर एक गाय से मिलेगा, अभी भी मिलने वाला है। इसराइल के एक हाइब्रिड है, सऊदी अरेबिया के अंदर हमने देखे, हमारे बच्चे लोगों ने भी देखा है। 50 का 100 लीटर एवरेज, 100 लीटर एक दिन में 4 बार दूध निकालते हैं। एवरेज 100 लीटर, कम से कम उससे ज्यादा भी मिलता है एक गाय का। विश्वास कर पाओगे आप? सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 12 बजे, 4 बार दूध निकालते हैं। मशीन से निकालते हैं, इंसान के हाथों से नहीं थक जाएगा। मशीन से निकालते हैं, पंप जैसे, मोटर जैसे, मोटर से सक करके लेते हैं। इतनी दूध होता है एक गाय में अभी। तो ये यीशु मसीह के आगमन पर ये धरती में जब पाप ना होगा, पाप रहित धरती के अंदर के फसल के बारे में अब सोच के देखिए क्या होगा। हालेलुया। तब तो दूध बहेंगे भैया, नालियों से बहाएंगे। गाय जहां चलेगा, चलते चलते उनके धन से अपने आप दूध गिरने लग जाएगा। हमने देखा, अपने आप दूध गिरने लग जाएगा। हजारों लाखों जानवरों में इतने दूध होगा तो जहां जहां देखे तो धारा दूध के बहेगा भैया जरूर। और मधु, क्योंकि इतने फल, वहां खेती होगा फलों की रस, फलों के फूलों से और उसके फलों से बहुत तरह की शहद या उस तरह की चीजों को बनाया जाएगा। यानी हमारी टॉपिक वहां नहीं, वापस आते हैं। पुराने नियम के लोगों का एक आशा थी, वो मुट्ठी भर मिट्टी का था। क्या कहते? मुट्ठी भर मिट्टी। लेकिन नया नियम के जो कलीसिया की आशा मुट्ठी भर मिट्टी नहीं, बल्कि स्वर्ग का राज्य है, जहां हमारा परमेश्वर राज्य करने वाला, वास करने वाला। स्वर्ग राज्य में हम हमारे परमेश्वर के साथ वास करेगा। हमारी आशा को हमें बनाए रखना, हमारे विश्वास को बनाए रखना, हमारे उम्मीद को बनाए रखना। हालेलुया। एक दूसरे के अंदर इस विश्वास को हमें डालना बड़ी जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। तो आज हमने क्या सीखा? पुराने और नया नियम के बीच की जो फर्क को हमने सीखा है। हमारी आत्मिक जीवन के अंदर मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन सुनने वाले बैठे बैठे भाई बहनों, हमारी आशा कहां पर है? क्या ये दुनिया की चंद पैसों के लिए, या चंद एकड़ जमीन के लिए, या थोड़ा समय पहने के कपड़े के लिए, या थोड़ा सा पैसे के लिए हमारी आशा? मसीह पर क्यों विश्वास किया? हालेलुया। हम मसीह पर क्यों विश्वास किया? हम मसीह पर विश्वास इसलिए नहीं किया ताकि दुनिया की थोड़ा समय के लिए हमें कुछ खाने पीने को मिलेगा, बल्कि हम मसीह पर इसलिए विश्वास किया ताकि हम यीशु के संग खुदावंद की बादशाहत में हमेशा हमेशा राज करेंगे और खुदावंद के साथ हमेशा हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसलिए खुदा ने हमें बुलाया है, इसलिए खुदा ने हमें चुना है, इसलिए खुदा ने हमें उसके राज्य के लिए बुलाया है। उसी विश्वास पर हमें बना रहना है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, हमारे विश्वास को आगे बढ़ा दीजिए। प्रभु में आगे बढ़े हैं। आपके उम्मीद है
ये जमीन की ओर नहीं, बल्कि आपकी उम्मीद आसमान की ओर उठा लीजिए। किसी ने कहानी बताया, सुअर जैसे प्राणी को आपने देखा, सुअर हमेशा जमीन की ओर देखकर चलता है, कभी अपना सिर उठाकर ऊपर नहीं देखता, वो हमेशा नीचे की ओर देख के जाता है। नाली कहाँ, गंदगी कहाँ, कचरा कहाँ, कीचड़ कहाँ, मैं उधर खाऊं, उधर सोऊं, उधर पीऊं। लेकिन ये आसमान, ये सूरज, ये सितारे, ये परमेश्वर की सृष्टियां, ये पेड़ पौधे, उसी में लगे हुए फल फ्रूट, कोई चीज उसको देखता नहीं। लेकिन जिस वक्त उस पर गोली लग जाता है, जिस वक्त उसको जाल में फंसाकर, उसके हाथ पैर बांधकर, बड़े डंडे में फंसाकर जब दो लोग उठाकर लेके जाता है, इसके टांग दोनों ऊपर, चारों ऊपर, और मुंडा इसे ऊपर देखता है, तब उसको पता लगता, प्रभु ऐसा भी दुनिया है। नीली नीली आसमान, ये सूरज, चांद, करोड़ों सितारे, इतनी मनमोहक ये दुनिया है करके मैं नहीं मालूम था। बहुत सारे मनुष्य ऐसा है, वो दुनिया के लिए मन लगा कर रखा हुआ है, वो ये दुनिया की बातों पर मन लगा कर रखे हुए हैं, वो दुनिया की चीजों को जानता है और दुनिया की चीजों को चाहता है, वो उसी के पीछे अपने अभिलाषाएं बना रखा है। लेकिन आज परमेश्वर में क्या सिखाता है, हमें दुनिया की चीजों के लिए हमारे मन को ना बनाए रखना, बल्कि हमें परमेश्वर की ओर देखना है। प्रभु तू मेरे लिए तैयार करने वाले स्वर्ग राज्य में मुझे प्रवेश करना है। प्रभु जी हालेलुया। मैं इस दुनिया की खुशियों के लिए नहीं, ये दुनिया की दौलत के लिए नहीं, ये दुनिया की संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि मैं मेरे परमेश्वर के संग स्वर्ग राज्य में राज करने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं करके प्रभु के कदमों पर आज हमें समर्पण करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बदल डालेगा। हालेलुया। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका संतान बदल जाएगा। इसी प्रकार देश बदल जाए, समाज बदल जाए, दुनिया बदल जाए और यीशु के नाम की महिमा पूरे विश्व में फैल जाए। हालेलुया। इसलिए हम थोड़ी सी समय की अनुग्रहों के लिए, थोड़ी सी छुटकारा, चंगाई, शांति के लिए आप सिर्फ यीशु पर विश्वास करता है, अब और मनुष्यों से आप बड़े हीन और तुच्छ लोग करके प्रभु को वचन में कहता है। पढ़िएगा 1 कुरिन्थी 15 की 19 आयत, 15 अध्याय 19 आयत, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 19 आयत और पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम केवल इसी जीवन में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, मसीह पर आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। देखिए, हम इसी जीवन के लिए, इस शरीर के जीवन के लिए, इस धरती के जीवन के लिए आप मसीह पर आशा रखते हो। हेलो, अब ध्यान से सुनना, आप मसीह पर आशा क्यों रखते हैं? 15 अध्याय उसके 19वीं आयत। यदि आप मसीह पर आशा रखने की कारण क्या है, वजह क्या है? बोलिए, आप बोल सके। हाँ, हमें चंगाई मिले, हमें अब बीमारी ना हो, हमें अभी दुर्घटना ना हो, हमें कोरोना ना आए, हमें तकलीफ ना हो, हमारे बच्चों को बुद्धि मिले, हमें खेती मिले, हमें घर मिले, हमें गाड़ी मिले, हमें नौकरी मिले, हमें संपत्ति मिले, हमें आशीष मिले। इसी प्रकार सोच के लिए यदि मसीह पर आप विश्वास करते हो तो करता है आप तमाम मनुष्यों से आर्थिक अभागे है, अभागे। इफ इन दिस लाइफ ओनली, आप इसी जीवन में, वहां लिखा हुआ है मिसरेबल, अभागे शब्द की परिभाषा मैंने देखा कहीं, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable, most, यह सुपरलेटिव डिग्री है, most, more, most, उसके ऊपर का डिग्री नहीं है इस अंग्रेजी शब्द के लिए। अब सबसे अधिक अभागे,
अभागे के अर्थ क्या है? जिसका भाग्य नहीं है। ठीक है, वो इतने शब्द अब सीख लिया, लेकिन उसका डेफिनेशन में अब जाएगा मोस्ट पिटिएबल, मोस्ट इरिटेटिव, मोस्ट नेग्लिजेंस अवस्था है, यानी घृणित, सबसे अधिक घृणित और क्या बोलेंगे, पिटिएबल, बिल्कुल कोई नहीं करेगा, एकदम घृणित, आशा, भाग्यहीन अवस्था को अभागे या मिसरेबल का, अभागे अनलकी होता है, लेकिन मिसरेबल शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन आपका ये एनसाइक्लोपीडिया में देख लेने का, गूगल में आपको मिलेगा। इतनी हीन अवस्था है, इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास इसे नहीं करता हुआ हमें चंगाई देगा, छुटकारा देगा, शांति देगा, आनंद देगा, हमें कपड़ा देगा, खाना देगा, पैसा देगा, नहीं नहीं नहीं। क्यों? यीशु पर इसलिए हमने विश्वास किया, वो हमारा पिता है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को मुआफ किया, हमारे अधर्मों को लेखा नहीं लिखा, कि सब कुछ को उसने भूल गया, इससे बढ़कर से हमें आनंद जीवन दिया और उसका बेटा और बेटी बनाकर स्वर्गराज्य की वारिस बनाया है। इसलिए हम उसी की पूजा करते हैं, इसलिए हम इसलिए रात के 10 बजे हम कलाम के कदम पर बैठे हैं, इसलिए हम उसी के वचनों को सीखते हैं। क्या और कोई टाइम नहीं है? कितने मसीह लोग शहर में रहते हैं, अपने कलीसिया के कितने लोग रहते हैं, उनके पास भी वो लोग दुनिया की चीजों को वो लोग करते हैं, लेकिन आज रात को के कदमों पर बैठने के लिए आपके हृदय के अंदर परमेश्वर ने प्रेरणा क्यों दिया? क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ी सच्चाई वास करता है। यीशु ने मुझे बचाया, उसने मुझे जीवन दिया, उतना भी नहीं, उसने मुझे मंदिर बनाकर अपने लिए पवित्र करके अलग किया। आज मैं उसका मंदिर हूँ और उसकी आराधना मेरे हृदय में निरंतर होती रहे। हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाने से पहले अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना में चले। कितने लोग चाहते हैं प्रभु जी, यदि कहीं हमारे जीवन में किसी दुनिया के लिए प्रभु पर विश्वास किया हो तो माफ कीजिए। ये दुनिया की पद के लिए, कुर्सी के लिए, स्थान, मान, सम्मान के लिए यदि हम यीशु का पीछे चलता हो, थोड़ा सा आर्थिक अनुग्रह के लिए यीशु के पीछे चलता हो, तो माफ कीजिए खुदा। आज से हम ये दुनिया की चीजों के लिए नहीं, खुदा हमें बचाए ना बचाए तो भी, खुदा हमें खिलाए या ना खिलाए तो भी, खुदा हमें सुरक्षित रखे या ना रखे तो भी हम प्रभु के वचनों पर चलेंगे, उसी की उपासना करेंगे, उसी से प्रार्थना करेंगे, उसी का दंडवत करेंगे, हम उसी की आराधना करेंगे और किसी के पीछे हम नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं चुना हुआ वंश हूँ, मैं राजपथधारी हूँ, मैं याजकों की समाज हूँ, परमेश्वर की निज प्रजा हूँ। इसलिए कि अंधकार से उसके अद्भुत ज्योति की ओर बुलाए हुए परमेश्वर के सद्गुणों को वर्णन करने के लिए मुझे चुनाया गया। खुदावंदा मुझे सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि मैं आपके सद्गुणों को वर्णन करूं और तुझको देखते रहूं और तुझ में बना रहूं और अधिक से अधिक फल लाने वाले बन पाऊं। पिता परमेश्वर ने प्रभु जी आज संदेश के लिए लोगों ने जो सुना उनको अनुग्रह कीजिए, तेरे वचन पर बने रहे, तेरे विश्वास में आगे बढ़े। ये वचन की बीज जो बोया गया उसे नाश होने ना दीजिए, बल्कि 1000 गुना फल उनके जीवन में ला सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord.